नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 81। तफसीर वलौ कानू, और अगर ये लोग यहूदी युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आते, वन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, वमा उन्जिला इलैहि, और जो चीज नाजिल की गई है उस पर, इलैहि उस पर, उससे क्या मुराद हुई? उस पर यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो चीज नाजिल की गई है उस पर ईमान ले आते। ये तीन शराइत अगर ये पूरी कर देते यहूदी, तो उसके नतीजे में मत्तखज़ूहुम, न ये बनाते औलिया अपना दोस्त इन काफिरों को। अगर अल्लाह पर यकीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और जो कुछ नाजिल हुआ है उस पर ये चीजें तीन वो पूरी कर देते, तो ये काफिरों को कभी भी अपना दोस्त न बनाते। अगर इस आयत को माना जाए यही जो सिलसिला कलाम चल रहा है यहूदियों ही के मुताल्लिक, तो फिर मुराद ये हो जाएगी जो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वलौ कानू युमिनून बिल्लाह, अगर ये यहूदी ईमान लाते अल्लाह पर, वन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो कहते हैं कि नबी से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं और नबी से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहूदियों के मुताल्लिक आप मान रहे हैं इन आयात को, तो फिर तो यहां नबी और वमा उन्जिला इलैहि और जो उन पर नाजिल किया गया है ये दोनों की तायीन यहूदियों के हिसाब से हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और जो उन पे नाजिल की गई यानी तौरात, इन तीन चीजों पर वो मानते, मत्तखज़ूहुम औलिया, तो ये इन मुशरिकीन मक्का को अपना दोस्त कभी ना बनाते, क्योंकि तौरात में भी यही है कि अल्लाह की तौहीद कायम करो, तौरात में भी यही हुक्म है, नबुव्वत की इत्तिबा का तौरात में भी यही हुक्म है कि तुम किसी अल्लाह के दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। और कुछ हज़रात ने इसको माना है मुनाफिकीन के मुतालिक इस उम्मत के, तो अगर मुनाफिकीन के मुतालिक मान लिया जाए तो फिर यह कहा जाएगा कि अगर ये लोग ईमान ले आते अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो चीज आप पर नाजिल की गई यानी कुरान, मत्तखज़ूहुम औलिया, ये अपना दोस्त इन मुशरिकीन को न बनाते, ये मुशरिकीन के साथ इनकी दोस्ती और ताल्लुक अल्लाह ने इस पे शदीद तौर पर तनकीद की है और शदीद नकीर फरमाई है। इससे पता चलता है कि काफिरों को अपना दिली दोस्त बनाना ये कितनी खतरनाक चीज है। और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, लोगों आदमी अपने दोस्तों के दीन पे होता है। फल यंजुर इला मन युखालिल, किसी आदमी को देखना हो तुमने तो ये देखो इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ, वो चीज गालिब आ जाती है। जिनके साथ दोस्ती और ताल्लुक होता है वो ताल्लुक और दोस्ती गालिब आ जाती है, और इतनी गालिब आ जाती है कि इंसान के अकायद, नजरियात, हर चीज उससे मुतासिर होना शुरू होती है, हत्ता कि आखिर पर पहुंचते पहुंचते वो अपने दोस्तों में ढल जाता है। अगर खैर का गलबा हो तो खैर की तरफ और शर का गलबा हो तो उसकी तरफ चल पड़ता है। इसलिए इरशाद फरमाया है कि अगर ये किसी चीज को खुदा की नाजिल करदा किताब को और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते तो कभी भी इन मुशरिकीन से दोस्ती न लगाते। वलाकिन्न कसीरन, और बात यह है असल में लाकिन्न, पर इनमें कसीरम मिनहुम, बहुत से लोग हैं, फासिकून जो फासिक हैं, बहुत से लोग हैं जो फिस्क से काम लेते हैं। इस आयत को शुरू किया अल्लाह ताला ने वलौ कानू युमिनून बिल्लाह, अगर ये लोग ईमान लाते अल्लाह पर, तो ईमान के मुकाबले में आखिर पर आकर कहा है फासिक। तो इस फिस्क से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कुफ्र है, क्योंकि ईमान के मुकाबले में आ गया ना, तो कहते हैं ईमान के मुकाबले में ये अकीदे का फिस्क हो गया, और अकीदे का फिस्क जो है उसकी इंतहा कुफ्र है। तो अकीदा बर्बाद हुआ इनका, और इनमें से अक्सर लोग काफिर हैं। तो योमिनून के मुकाबले में फासिकून आ गया, तो ईमान के मुकाबले में कुफ्र आ गया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इनमें से अक्सर काफिर हैं। तो काफिर को अपने दीन की कोई परवाह ही नहीं, अपने दीन का कोई ख्याल ही नहीं। इसलिए तुम इन लोगों पर ये देखो कि इनमें क्या क्या खराबी हैं।